व्हाट्सअप, स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जे थॉमसन ने दोस्त की बेइज्जती का बदला कैसे लिया। टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस टॉपिक को बोलते हैं जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक का दूसरा नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैसे की गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है कैथोड रे ट्यूब, ये हम लोग बात करेंगे। नाउ क्या हुआ, जब जे थॉमसन ने अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला लेने की सोची तो उन्होंने सबसे पहले ये बात समझी कि ऊपर बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है मतलब कहीं ना कहीं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले माइकल फैराडे की रिसर्च के ऊपर पढ़ाई करनी चालू करी। और माइकल फैराडे के ट्यूब को, माइकल फैराडे ने जिस तरीके से कैथोड रे ट्यूब बनाई थी बिल्कुल वैसी की वैसी ट्यूब के ऊपर काम करने का सोचा। तो पहली चीज़ तो क्लियर थी कि माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपने को काम करना है। दूसरी बात उन्होंने सोची कि जिस पोजीशन पर ऊपर आसमान में जिस जगह पर ये फिनोमिनन घट रहा है वो यहाँ से बहुत ऊपर है, और साइंटिफिकली ये बात सब जानते हैं कि एज वी गो अप एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मतलब जितना ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो सबसे पहला उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पर लो प्रेशर रखना है, जितना प्रेशर लो हो सके उतना लो प्रेशर रखने की कोशिश करनी है। इनफैक्ट इतना लो प्रेशर रखना है कि प्रेशर लगभग ना के बराबर हो जाए। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने सोची कि यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा है इसलिए अर्थ पर हमारे एटमॉस्फेयर पे हैवी गैसेस हैं, O2, N2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाना चालू करते हो इनर्ट गैसेस ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। अब इनर्ट गैसेस मतलब नॉन रिएक्टिव, ऊपर ऑक्सीजन वगैरह ऊपर भी मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह भी इनर्ट गैसेस है, लेकिन ऊपर इनको इनर्ट गैसेस मिलती है। तो इन्होंने सोचा कि मैं मेरे एक्सपेरिमेंट में इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करूँगा, और इनर्ट गैसेस जो होंगी वो कौन कौन सी हो सकती है, हीलियम रख सकते हैं हम, नियॉन रख सकते हैं, आर्गन रख सकते हैं, मतलब नोबल गैसेस भी हो गई क्योंकि नोबल गैस तो किसी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नोबल गैस रखी। अगर वो ऑक्सीजन रखते और हाई वोल्टेज में अगर ऑक्सीजन आ जाती हाई करंट में तो वो टूट जाती और हो सकता है एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने O2 की जगह एक सिंगल एटॉमिक गैस यूज़ करने का सोचा कि एक ऐसी गैस यूज़ करेंगे जो एटॉमिक हो, जिसमें दो एटम जुड़ के जैसे O जुड़ के O2 बना रहे, ऐसा काम ही नहीं करा, इसलिए उन्होंने इनर्ट गैस रखी। तीसरा, उन्होंने देखा कि जब ऊपर बिजली कड़कती है तो बिजली का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बिजली का पोटेंशियल इतना ज़्यादा हाई रहता है कि जब बिजली ऊपर से जब नीचे आकर गिरती है तो ज़मीन में छेद कर देती है, इंसान को मार डालती है। और फैराडे ने भी शायद यही किया था, इसलिए उन्होंने जो बैटरी यूज़ करी वो 10,000 वोल्ट की यूज़ करी, मतलब उन्होंने जो पोटेंशियल रखा वो बहुत ज़्यादा हाई रखा। फिर उन्होंने देखा कि जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ यूज़ की थी, वो यूज़ करे थे मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे थे वो क्या यूज़ किए थे, मेटल्स के इलेक्ट्रोड। अब जे थॉमसन ने बोला कि अपन
हैवी मेटल यूज मत करो, क्योंकि माइकल फराडे ने भी कुछ सोच के ही हैवी मेटल यूज नहीं करे थे। आगे चल के अपन जब थोड़ा और इस चैप्टर में आगे चलेंगे तब हम इस बात को समझेंगे कि क्यों इन लोगों ने हैवी मेटल ना यूज करते हुए हल्के पतले मेटल्स यूज करे। मैं अभी आपको जरूर बता देता हूं, जितना मेटल हल्का होगा उस मेटल से उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, उस मेटल से उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। देखो अभी तक आप लोगों ने इतनी बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़ी ली है कि आप लोग आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये समझ गए हो। एक मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और एक नॉन मेटल उसके इलेक्ट्रॉन को कैच करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ सकता है? ऐसे मेटल्स जिनको जरा सा करंट दो और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ दे, वही मेटल हमारे यहां पर एक्चुअली काम के भी हैं। तो जे थॉमसन ने माइकल फराडे की चीज को रिपीट कर दिया। उनको अभी ये पता नहीं था कि क्यों ऐसे मेटल यूज किए गए। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, जैसे एल्यूमिनियम आप यहां पर यूज कर सकते हो, आप यहां पर सिल्वर यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो इन्होंने एल्यूमिनियम यूज किया था क्योंकि एल्यूमिनियम इजीली आयोनाइजेबल है। ध्यान रखेंगे ये मेटल क्या होता है, इट इज इजीली आयोनाइजेबल। ये बात जे थॉमसन को अभी पता नहीं थी कि ये आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेबल चीज़ क्या होती है, लेकिन हमको तो पता है तो हम लोग इसको यहीं पढ़ लेते हैं। इनको नहीं पता था, इन्होंने तो बस यूज़ कर लिया। ये लकीली भी कुछ काम हो जाते हैं देखो साइंटिफिक वर्ल्ड में, क्योंकि ये काम कर रहे थे, इन्होंने करा, इसलिए लकीली भी कुछ चीज़ें इनके साथ हो गई। अब माइकल फराडे ने दो इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड एक एनोड के बीच में जो गैप था वो 1 मीटर का रखा था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप रखा था। इन्होंने सोचा अगर इतना गैप रखेंगे तो क्या पता अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो नहीं, तो इन्होंने इतनी दूर इलेक्ट्रोड रखने की बजाय इलेक्ट्रोड्स को पास कर लिया, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख लिया। तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को 10 से 20 सेंटीमीटर्स के गैप के बीच में रखा, यानी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इन्होंने गैप कितनी रखी, 10 से 20 इलेक्ट्रोड गैप सेंटीमीटर की गैप रखी। क्या इतनी चीज़ क्लियर हो गई? अब अपन देखते हैं कि जे थॉमसन ने किस तरीके से वो कैथोड रे ट्यूब बनाई। तो कैथोड रे ट्यूब के लिए इन्होंने कांच की यहाँ पर एक ट्यूब ली, एक प्योर कांच की इन्होंने यहाँ पर ट्यूब ली, यहाँ पर एक ओपन सक्शन करने के लिए एक गैप रखा, ये ट्यूब थी। यहाँ पर लगाया गया बच्चों एक सक्शन पंप। क्या लगाया गया? एक सक्शन पंप। सक्शन पंप का क्या काम क्या था बेटा? वैक्यूम क्रिएट करना। क्या काम था? वैक्यूम क्रिएट करना, मतलब अंदर की जितनी एयर है, अंदर की जितनी एयर है सबको खींच के बाहर करने का काम क्या था? इस सक्शन पंप का काम था। क्यों एयर बाहर निकाल रहे हैं? सक्शन पंप से एयर बाहर क्यों निकाल रहे हैं? ताकि लो प्रेशर को अचीव किया जा सके। जितनी कम गैस होगी उतना कम प्रेशर होगा। फिर जे थॉमसन ने अंदर कुछ हीलियम गैस के या आर्गन गैस के, जो लेना चाहो, कुछ गैस के पार्टिकल्स रखे ताकि इनर्ट एटमॉस्फेयर हो जाए। इनर्ट एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अंदर कुछ अमाउंट में हीलियम गैस डाल दी और सक्शन पंप से उनको भी खींच के बाहर कर दिया। अब अंदर हार्डली 10, 12, 15 ज़्यादा एटम नहीं थे हीलियम के, बहुत कम अमाउंट में एटम थे। एटम होना भी ज़रूरी है, क्यों? ताकि इनर्ट एटमॉस्फेयर तो बना रहे, ताकि हमारा काम तो चले। और इसके पीछे एक और कारण सुनो, वैक्यूम में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए शायद इसीलिए इन्होंने पूरी तरीके से वैक्यूम नहीं बनाया था। फिर इन्होंने क्या करा, दो वायर कनेक्ट किए इस तरीके से। मैं इसको मिटा दूं, हाईली इजीली आयोनाइजेबल को, ठीक है ना? आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा, अगर नहीं तो आप प्लीज उसको नोट कर लेना। उन्होंने यहां पर दो वायर लगाए, इस तरीके से उन्होंने यहां पर दो वायर लगाए और इस तरीके से एक बैटरी को यहां पर अटैच कर दिया। अब देखो बैटरी का मैं बहुत बड़ा सिंबल बना रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है कि बैटरी जो थी वो थी 10,000 वोल्ट्स की।
यहाँ पर बैटरी आ गई। नाउ गाइस बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल था और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था। नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से यहाँ पर जो मेटल की रॉड आई, यहाँ पर जो मेटल की रॉड आई, इस पर पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और इसीलिए इसका नाम पड़ा कैथोड। और यहाँ पर जो मेटल की रॉड लगाई गई, इस मेटल की रॉड पर क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल अटैच था बैटरी का, इसलिए इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनोड। अब एक बेसिक बात मैं और आपको बता देता हूं, कैथोड एनोड नाम क्यों पढ़े जाते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को कैथोड या एनोड क्यों बोला जाता है, जरा इसको भी सुन लो। कैथोड का मतलब है इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव। और हम लोग सब जानते हैं कि जब एक सॉल्ट टूटता है तो कैटायन और एनायन निकलते हैं। तो कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो इस नेगेटिवली चार्ज की तरफ भागेंगे। तो एक ऐसी प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन को अपनी ओर खींच ले, उसे कैथोड बोला जाता है। कैथोड इसीलिए इसका नाम पड़ा, कैथोड मतलब कैटायंस को खींचने वाला। सिमिलरली एनोड्स जो एनायंस को खींचेगा, एनायंस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब उन्होंने क्या करा, यहां पर एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। इनफैक्ट उन्होंने कोटिंग तो पूरे ट्यूब में करी थी, उन्होंने जो कोटिंग थी वो पूरे ट्यूब में करी थी, लेकिन माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो कोटिंग होनी चाहिए वो एनोड के पीछे होनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने भी कैथोड के पीछे एनोड के पीछे कोटिंग कर दी। और ये कोटिंग किसकी थी, जिंक सल्फाइड की। अब जिंक सल्फाइड का काम क्या है, कोटिंग क्यों करी गई, ताकि यहां पर फ्लोरोसेंस क्रिएट किया जा सके। फ्लोरोसेंस मतलब चमक, फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमक, स्पार्क, जैसे बिजली कड़कती है ना, वैसा यहां पर किया जा सके। नाउ गाइस एक बात जो मैं आपको बता दूं कि जब जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनके पास ये वाली जो मेटेलिक रॉड थी ये तो पूरी सख्त थी, लेकिन इस एनोड वाली जो रॉड थी, इस एनोड वाली रॉड के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक छेद थे। बारीक बारीक इसके अंदर क्या थे, छेद थे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देयर वर स्मॉल टाइनी होल्स। तो अपन ये जो चार्ज है ये पीछे की तरफ बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पीछे बना दिया मैंने, देखो कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके की। अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने यहां पर प्लग इन करा, इन्होंने देखा कि इस ट्यूब में से, जैसे इन्होंने ये सर्किट चालू करा, इन्होंने देखा इस ट्यूब में से बहुत भयानक फ्लोरोसेंस यानी स्पार्क चमक रहा है। ये पूरी ट्यूब ग्लो करने लगी है, इसमें से ग्लो आने लगा है, बहुत बेहतरीन ग्लो आने लगा है, चमकने लगी। और बिजली की तरह जो बिजली की गर्जन है, गड़ 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 गड़, ऐसी आवाज आने लगी। और जिस तरीके से बिजली चमकती है वैसी बिजली चमकने लगी। आप मेरी बात समझे? अब जे थॉमसन ने ये बोला कि आसमान में चमकने वाली बिजली तो कुछ सेकंड्स के लिए दिखती है, उसकी आवाज कुछ सेकंड्स के लिए आती है, लेकिन इस ट्यूब में जब तक मैं चाहूं बिजली दिखा सकता हूं, जब तक मैं चाहूं इसमें बिजली चमका भी सकता हूं और बिजली गरजा भी सकता हूं। और ये उनका एक्सपेरिमेंट था और इस ट्यूब को ही कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये पूरी ट्यूब चमकने लगी। अभी सिर्फ इतना समझो, क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? क्या जे थॉमसन का आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? अब चर्च में गए और दोस्तों के सामने अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला लेने के लिए फादर के सामने बोला, क्या बोल रहे थे उस दिन कि मेरे दोस्त ने गलत एक्सपेरिमेंट किया है, वो फर्जी है, वो कमीना है, वो बेकार आदमी है, ऐसा बोल रहे थे आप क्या कह रहे थे कि ऊपर होने वाला जो फिनोमिनन है वो भगवान करा रहे हैं? मेरे दोस्त की बात काट रहे थे। ये देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि ऊपर होने वाला जो फिनोमिनन है वो भगवान नहीं करा रहे हैं। वो कौन करा रहा है?
वो ये साइंटिफिक चीज़ है, कैथोड एनोड के बीच में होने वाला स्पार्क है, चल के देख लो। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। फिर उन्होंने एक बात याद दिलाई कि आपने कहा था कि ऊपर होने वाला फिनोमिनन सिर्फ भगवान करा सकते हैं, अगर उसको ज़मीन पे कोई करके बता देगा तो वो भी भगवान है। तो अब बताओ क्या मैं भगवान हूँ? तो उन लोगों ने बोला नहीं, आप भगवान तो नहीं हो, लेकिन हाँ, हम एक बात ज़रूर आपकी मानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सही है, और इसीलिए साइंटिफिक वर्ल्ड में इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट करने के लिए जे थॉमसन को सर की उपाधि, सर की डिग्री से नवाजा गया, जिसको बोलना चाहिए। और इसके बाद में ये बन गए सर जे थॉमसन। जैसे हम लोग डॉक्टर की डिग्री लगाते हैं ना, वैसे ही सर की डिग्री बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलना चाहिए प्रीशियस होती है। तो जिनके नाम के आगे सर लगता है, इट इज़ अ वेरी प्रीशियस, जिसको बोलना चाहिए प्रीफिक्स, जो नाम के आगे लगता है। तो दैट इज सर जे थॉमसन। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अब सर जे थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट हो गया, हिट हो गया, लेकिन जे थॉमसन चुप बैठने वाले कहाँ थे? उनके मन में सवाल आया कि मैंने मेरे दोस्त की बेइज्जती का तो बदला ले लिया, लेकिन अगर फ्यूचर में मेरी बेइज्जती हो गई तो कैसे होगी सर जे थॉमसन की बेइज्जती? उन्होंने तो इतना अच्छा काम करा, अब इस काम में उनकी बेइज्जती क्या होगी? तो सोचो क्या होगी बेइज्जती। अगले वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे, सोच के रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगले एपिसोड में मिलते हैं।